ईरान ने अमेरिका पर अब की बार ऐसा अटैक किया है कि अमेरिका सख्ते में है, इजराइल थरथरा रहा है। ईरान ने एक मिसाइल में 80 वॉरहेड लगाए हैं और इजराइल परेशान घूम रहा है। और यह है क्या? क्लस्टर बम। क्या है क्लस्टर बम? ईरान ने दरअसल इजराइल पर मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम को आम हथियार बना लिया है। एक तरफ बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, इजराइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे हथियारों से नाक में दम कर दिया ईरान ने। क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्लस्टर बम का इस्तेमाल बहुत ही आम कर दिया है, आम हथियार बना लिया गया। जून 2025 में सिर्फ कुछ मिसाइलों में था, लेकिन मार्च 2026 में 300 बैलिस्टिक मिसाइलों में आधी क्लस्टर वॉरहेड से भरी होती हैं। आईडीएफ ने इस बात को कंफर्म किया है कि रोजाना नागरिक इलाकों में छोटे बम बिखर रहे हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल में 50 से 80 सबमुनिशंस 10 किलोमीटर तक फैलते हैं, यानी कि क्लस्टर वॉरहेड अगर एक बार गिरता है तो उसका असर 10 किलोमीटर के दायरे में होगा, यानी कि 10 किलोमीटर के दायरे में एक साथ एक मुश्त बड़ी संख्या में ढेर सारे बॉम्ब गिरेंगे, ढेर सारा बारूद होगा, ढेर सारा ब्लास्ट होगा, ढेर सारा नुकसान होगा, ढेर सारे लोग मारे जाएंगे। और यही स्ट्रेटेजी है ईरान की कि एक बार में बड़ा नुकसान किया जाए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम यानी कि क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल अब एक आम हथियार बना लिया है। जून 2025 के 12 दिनों में युद्ध में यह सिर्फ कुछ मिसाइलों में था, लेकिन मार्च 2026 के मौजूदा संघर्ष में ईरान ने अब तक करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें लगभग आधी यानी कि 50% में क्लस्टर वॉरहेड था। इसे कहते हैं एक तीर से कई निशाने लगाना, और ये एक बड़ा बदलाव है। इजराइल की सेना आईडीएफ ने पुष्टि की है कि ईरान अब क्लस्टर बम वाले वॉरहेड को लगभग रोजाना इस्तेमाल कर रहा है, रोजाना तबाही मचा रहा है। रोजाना अमेरिका के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो मारे जा रहे हैं, आईडीएफ के पर्सनल्स मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, जिससे नागरिक इलाकों में छोटे छोटे बम बिखर रहे हैं और छोटे छोटे बम बड़ी तबाही मचा रहे हैं। मार्च 2026 में इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइलों में 50 से 80 यानी कि 50 से 80 छोटे सबमिशंस पैक किए जा रहे हैं, जो 10 किलोमीटर के दायरे में फैल जाते हैं। क्लस्टर बम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ईरान ने इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल किया, और अब 2026 में नई सिचुएशन क्या है और नई सिचुएशन में क्लस्टर बम किस तरीके से कामगर साबित हो रहे हैं। क्या है क्लस्टर बम? ये एक ऐसा बम है, या ये कह लीजिए क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है जो हवा में फूटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे बम यानी कि सबमिशंस को बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, घनी आबादी वाले इलाकों या सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है, जो कि अचूक हथियार जैसा है, क्योंकि ये एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, जिसको हम कह रहे थे कि एक तीर से कई निशाने। ईरान की मिसाइलों में इस्तेमाल किया गया है इन्हें। सबमिशंस का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम्स होता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। हर एक बॉम्ब में छोटे रॉकेट्स होते हैं, जैसे विस्फोटक शक्ति होती है। हर बॉम्ब ऐसे विस्फोट करता है, इतनी इंटेंसिटी के साथ इतना बड़ा ब्लास्ट करता है, जैसे कोई रॉकेट छोड़ दिया गया हो। और ऐसे में अगर हजारों बम फटे तो आप अंदाजा लगाए तबाही कितनी बड़ी होगी। ये बम हल्के होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन उनकी संख्या और फैलाव उन्हें बेहद खतरनाक बना देते हैं। क्लस्टर बम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि विस्फोटक, आग लगाने वाले, या फिर एंटी टैंक, यानी कि मल्टीपर्पज बम है ये, और इसका तोड़ बड़े बड़े हथियारों से भी क्या निकालेगा अमेरिका या इजराइल। लेकिन ईरान वाली मिसाइलों में ज्यादातर विस्फोटक प्रकार के सबमरीन्स हैं, जो नागरिक क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी कि अगर स्ट्रेटेजी इजराइल के पास है तो ईरान 10 कदम आगे चल रहा है। 120 से ज्यादा देशों ने इन हथियारों पर बैन लगा रखा है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और यही वजह है कि ईरान जमकर इन हथियारों का, इन बॉम्ब्स का इजराइल पर इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर पैक किए जाते हैं। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है तो उसका वॉरहेड हवा में आमतौर पर 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट जाता है, जिससे कि छोटे छोटे बम निकलते हैं, जो एक बड़े क्षेत्र में बिखर जाते हैं और फिर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर गिरते हैं, विस्फोट होता है, तबाही होती है, और मंजर तस्वीरों के जरिए आप देख ही रहे होंगे। खुर्रम शहर 4, सोजिल 2, एमाद और गद्र जैसी ईरानी मिसाइलें अब क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती हैं, जिनमें 50 से 80 सबमिशंस तक फिट हो सकते हैं। वॉरहेड डिजाइन विशेष रूप से बनाया जाता है, जिसमें दर्जनों छोटे बॉम्ब एक कंटेनर में रखे जाते हैं, जो हवा में खुल जाता है, ब्लास्ट करता है नीचे आकर। मिसाइल में सेंसर या टाइमर होता है, जो तय ऊंचाई पर वॉरहेड को फटने का निर्देश देता है। छोटे बॉम्ब बिना किसी नियंत्रण के फैलते हैं, जमीन पर गिरते ही फटने के साथ डिजाइन किए जाते हैं।
हालांकि कई बार टेक्नोलॉजी की खराबी से कुछ बम नहीं फटते जो लंबे समय तक खतरा बने रहते हैं। 2026 के हमलों में ये बम बिना गाइडेंस के थे, जिससे कि वे और भी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो गए थे। इजराइल की एयर डिफेंस को भी चुनौती दी गई थी। ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कैसे किया, सवाल ये भी। 19 जून 2025 को ईरान ने इजराइल पर करीब 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से कम एक में क्लस्टर बम का वॉरहेड था। ये मिसाइल गुशदान क्षेत्र के ऊपर फटी और लगभग 20 छोटे बम बिखेर दिए, जो 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। उस समय 89 लोग घायल हुए थे, लेकिन मौत किसी की नहीं हुई थी। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की अगर बात करें तो 2025 के युद्ध में ईरान ने क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए किया था। और अब 2026 के मौजूदा युद्ध में सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो गई है, और ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई है। ईरान ने अब तक 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और आधी में क्लस्टर वॉरहेड थे। मार्च 2026 के बात की जाए तो हाल के हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए और पहले एक हमले में 12 लोग घायल हुए थे। 1 मार्च 2026 को सेंट्रल इजराइल में सबमरीन्स गिराए गए। 9 मार्च को एक और हमला हुआ जिसमें क्लस्टर बमों ने कई जगहों पर असर दिखाया। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने वार्निंग दी कि कई बम फटे नहीं, जो कि लगातार इजराइल में खतरा बने रहेंगे, लोग इनसे दूर रहें। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को इन हमलों में खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर बम क्यों इतने खतरनाक होते हैं? क्लस्टर बम अपनी अंधाधुंध प्रकृति और लंबे समय तक खतरे के कारण बहुत ज्यादा विवादास्पद है। और अब 2026 में इनका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि एक मिसाइल से बिखरे छोटे बम 10 किलोमीटर के दायरे में फैल सकते हैं, जिससे कि नागरिक और सैन्य लक्ष्य दोनों प्रभावित होते हैं। गुशदान और सेंट्रल इजराइल जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ये बहुत घातक साबित हो रहे हैं। हालांकि कई देशों ने हस्ताक्षर किए हैं कि इन बमों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और यही इजराइल और ईरान करते दिखाई भी दे रहे हैं इन बमों के साथ। क्लस्टर बम सटीक निशाना नहीं लगाते और इसलिए बिना किसी भेदभाव के घरों को, अस्पतालों को, सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा न फटने वाले बम यानी कि डड्स हैं। न फटने वाले बमों को डड्स कहा जाता है। कई सबमरीन्स जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं फटते और सालों तक खतरा बने रहते हैं, और इन हथियारों से अब मौतें भी हो रही हैं, जो 2025 से ज्यादा गंभीर खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनके इस्तेमाल की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक निर्दोष लोगों को खतरे में डालते हैं। ये पूरी सिचुएशन ये दिखाती है कि अगर मॉडर्न वॉर में क्लस्टर बम जैसे हथियार अनकंट्रोल्ड रहें, कितने अनियंत्रित हैं और ह्यूमन क्राइसिस, मानवीय संकट पैदा करने वाले हो गए हैं।